चलिए ना, तो तुम लोग देखो पहले हम गुणनखंड सिखा दिए थे पूरा ना, गुणनखंड हम कैसे करते हैं पूरा सीख लिए थे। आज सीखेंगे क्या चीज़, बहुपद के शून्यांक, सुने हो, बहुपद के जो शून्यांक होते हैं वो निकालना। बहुपद के शून्यांक निकालने की विधि, सही ना। बहुपद के शून्यांक निकालने की विधि क्या होती है ना, जो बहुपद शून्यांक होते हैं, शून्यांक भी कर सकते हैं, शून्यांक ना, ठीक है, सुने लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। शून्यांक, बहुपद के शून्यांक निकालने की विधि क्या होती है, सबसे पहले बहुपद को क्या करेंगे, पीएक्स मान लेंगे, बहुपद को पीएक्स मानेंगे। जैसे ये बहुपद दिए गए हैं, इनका हमें निकालना पड़ेगा शून्यांक, तो इस बहुपद क्या मानेंगे, सबसे पहले पीएक्स मान लेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होगा, जो पीएक्स का मान होगा, पीएक्स बराबर 0 रखते हैं, यानी पीएक्स बराबर 0 रख देंगे, दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरा काम क्या होगा, समीकरण विधि से एक्स के मान निकालेंगे, मतलब पीएक्स बराबर 0 रख लिए, रखने के बाद एक्स के क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। एक्स के जो मान प्राप्त हुए होते हैं उसे ही बहुपद के क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं, यानी एक्स के जो मान निकलेंगे लास्ट में वही बहुपद के क्या बोले जाएंगे, शून्यांक। तो देखो हम तुम लोगों को बोले होंगे गुणनखंड, ठीक है, बहुपद के गुणनखंड निकाला ना, इस टाइप का बता रहे होंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का जो बहुपद होता है उसका गुणनखंड बताए थे कैसे निकाला जाता है। वैसे ही सवाल वहाँ जो दिए थे 10 थे, वही 10 सवाल यहाँ है, 10 दिए थे वही 10 सवाल यहाँ है। अब वहाँ गुणनखंड किए थे, लेकिन अब इन्हीं का शून्यांक भी निकालेंगे, सही ना। इनका हम शून्यांक कैसे निकाला जाता है वो निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें हम 1 लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो पहला पॉइंट है ये तो लगा लोगे, हम ये लगा रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा लगा रहे हैं, सोल्व। बोलो सबसे पहले क्या बोले हैं, बहुपद को पीएक्स मान लेंगे, सही ना। क्या मानेंगे, बहुपद को पीएक्स माना, पीएक्स बराबर क्या चीज़, इसे मान लीजिए 4x² माइनस 4x प्लस 1 मान लिए। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, पीएक्स बराबर 0 रखेंगे, बोल देंगे पीएक्स बराबर 0 रखने पर ना, तो चलो रखना है यहाँ, फिर घुमाओगे अच्छा है कि उधर रख दो ना, यानी 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, इधर रखें 0, डाइट कर दे उधर ना, रखना इधर रख दे रहे हैं उधर, सही ना, बात हो गई। अब इसका कर दीजिए गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बताओ तो, हाई 4 का सबसे पहले 1 में गुणा कर लो, 4 1 कम 4, अब 4 का 2 खंड ऐसे बनाइए, गुणा करने पर 4 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर क्या मिल जाए, 4 मिल जाए, तो 2 गुणे 2, तो 4 कैसे आएगा, दोनों को जोड़ने पर आएगा, सब सिखा चुके हैं। 4x², 4 के स्थान पर लिख देंगे 2 प्लस 2 फिर x प्लस 1 बराबर 0। पहले इसका पूरा एकदम गुणनखंड करिएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 4x² माइनस इसका अंदर गुणा करिए तो 2x है, प्लस का हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड करिए तो क्या होगा, कॉमन पहले लीजिए तो 2x, तो x माइनस क्या चीज़ 1, यहाँ क्या होगा 1 का मान हो क्या 2, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, हो कहीं गड़बड़ हो गया क्या लग रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है 2 दूना 4, सही ना, 2 दूना 4। अब इसमें से कॉमन 1 होगा, देखो 2x मिल गया, कोष्टम करेंगे बाहर माइनस है, चिन्ह क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा, प्लस का माइनस बदलेगा ना। अब देखो दोनों सेम सेम हो गया, तो मतलब गुणनखंड सही है। 2x माइनस 1 जो सेम सेम है एक क्वेश्चन के लिए, और जो कॉमन किए थे उसे दूसरे क्वेश्चन कर लो, आसान रहेगा ना, मतलब जो मिला उसे कॉमन कर लिए, तो यहाँ बच्चा 2x, यहाँ बच्चा -1, ये ना बात। चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसके लिए लिख लीजिए ऐसे, यदि
2x माइनस 1 बराबर 0। पहले इसको 0 दिखा दो, क्या हो जाएगा 2x, पहले गिनते हो चले जाओ, माइनस दे जाकर प्लस, अब x में 2 क्या हो, गुणा है ना, है गुणा है जाकर, है देखो ये बटे ये भाग है, इसका मान निकलेगा क्या चीज़ 1/2 तथा और बता दो 2x माइनस 1 बराबर 0 है ना, तो माइनस उधर जा करो प्लस, फिर x का मान क्या निकल गया 1/2, यानी यहाँ दोनों शून्यांक क्या होंगे 1/2 होंगे। अतः लिखेंगे एक लाइन, अतः बहुपद के क्या निकल गया बाबू, हम बोले हैं समीकरण विधि से यश के मान निकालेंगे, यश के मान निकल गए, यश के मान 1/2, यहाँ भी यश का मान 1/2। जो यश के मान प्राप्त हुए होते हैं उसे ही बहुपद के क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। अतः बहुपद के शून्यांक, हम शून्यांक लिख रहे हैं बाबू, बहुपद के शून्यांक कौन कौन होंगे 1/2 तथा 1/2 होंगे, दोनों 1/2 होंगे ना, ठीक है। इसको उतार लीजिए, तब एक और लगा दें, ये तीसरा वाला बस। चलिए एक और देख लीजिए, कब था हो तीसरा नाम, तीसरा देख लीजिए, तीसरा परिणाम क्या करेंगे बोलिए, अब आप लोग बोलिए क्या करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे ना, माना बहुपद तो क्या मान लेंगे px, अगर x के रूप में तो px, y के रूप में रहेगा py, z के रूप में रहेगा pz, जिसके रूप में रहेगा u रहेगा तो pu कर लेंगे ना। बोलिए क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। बोले थे गुणनखंड करने के लिए पहले घुमाना पड़ेगा ना, एक काम करो पहले ही घुमा लो, 6x² आई माइनस, पहले विचम कर लो इसे, इसके बाद ना हो गया, सेट कर लो ax² प्लस bs प्लस c के रूप में, हो गया। अब क्या बोलेंगे, तब ps बराबर 0 रखने पर, अब 0 रखा जाए तो 0 यहाँ रखना है, रखेंगे उधर तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। बोले थे सबसे पहले इन दोनों गुणा कर लो, देखना इतना पहले गुणनखंड करेंगे, पहले गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे बताओ, इसका पहले गुणा करो 36 18, अब 18 का 2 भाग बनाइए, इससे गुणा करने पर आ जाए 18, दोनों भाग जोड़ो या घटाओ आ जाए 7, बोलो क्या होगा 9 दूना 18 हो जाएगा ना। अब बताओ 7 कैसे आएगा, 9 में से 2 घटा नहीं पाएगा, बस यही 7 का स्थान रख दो, बोलो 7 के स्थान पे 9 माइनस 2 क्या चीज़ हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, हो गया। और बोलिए हाई गुणा करिए बाबू, अंदर यश का, इधर माइनस, इधर से माइनस का होगा, यहाँ देखो यहाँ माइनस है तो अंदर से बदल जाएगा, ये चीज़ से मतलब नहीं, ये माइनस है, ये सामने वाले से ना, तो 9x है माइनस क्या बन जाएगा प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें बताइए कामन क्या है, 3 का क्या कामन 3 कामन है, और क्या चीज़ x, तो 3 दूना 6 क्या बचेगा x, है 3 तरीके 9, यहाँ से बताइए कामन क्या है, 1 कामन कर लीजिए 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों सेम सेम हुआ कि नहीं हुआ, गुणनखंड सही है, तो इसको कामन कर लो जो है सेम सेम है, यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा 1, यानी जो मिला सेम सेम उसे एक क्वेश्चन में, जो काम में लेते उसे दूसरे क्वेश्चन में लेंगे, हो गया बाबू। अब इसको लिखो, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, पहले इसके लिए 0, तो क्या करेंगे पहले ये माइनस उधर जाकर प्लस, अब x में 2 गुणा है, हाई गुणा उधर जाकर भाग 3/2 हुआ ना, तथा इसमें आ जाइए बाबू, बोले 3x प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस उधर जा करो माइनस, तो x बराबर क्या निकल जाएगा माइनस 1/3, यश के मान निकल गए, यानी हमने क्या किया सबसे पहले ps माना,
फिर पी बराबर 0 रखा, उसके बाद समीकरण विधि है, सब समीकरण विधि है बाबू। समीकरण विधि से क्या कर लिए, यक्स के मान निकाल लिए। अब यक्स के जो जो मान निकले रहेंगे वो बहुपद क्या बोले जाएंगे, शून्यंक। क्या बोलेंगे, अतः बहुपद के, बोलिए शून्यंक कौन कौन हो गए हैं, बहुपद के शून्यंक जो हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, 3/2 तथा -1/3 हैं। बस ये लिखेंगे आंसर। क्लियर है। अब क्या करिएगा, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें जानते हो आपके प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरा, है ना, और ये दोनों मिल जाएंगे, सब गुणनखंड उसी से दिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सब पूरा प्रैक्टिस करिएगा, साइज में मिलेगा, क्या जाएगा ना। पहले इतना उतार लीजिए सब। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ लेते थे, शून्यांक निकालना बता दिए थे थोड़ा। शून्यांक कैसे निकाला जाता है, शून्यांक निकालने की विधि हो गई थी ना। अब देखो, अगर मान चलो कोई बहुपद पहले हो, बहुपद का पहले से शून्यांक निकाल दिया हो, और हम यहाँ द्विघात बहुपद बताएंगे। द्विघात बहुपद हो, सही ना, एक चर में हो, उनके शून्यांक पहले से दिए रहेंगे, तो उनका योगफल और गुणनफल कैसे निकलेगा, सही ना। ध्यान सुनो, एक तरफ से हिंड डाल लो ऐसे, हिंड डाल लो, शून्यांक को कर देना, शून्यांक का योगफल, शून्यांकों का योगफल तथा क्या चीज, गुणनफल। शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल सीखेगा ना इसमें। अब ये चीज ध्यान सुनिएगा, यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक क्या हो, ऐसे नो, एक अल्फा था, एक क्या हो जाए, बीटा हो, तो कल हम 2 शून्यांक निकाल रहे थे ना, 2 शून्यांक निकाल रहे थे, उसमें से एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा। पहले ही शून्यांक निकला हो तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक लिखा जा रहा है वो, शून्यांक कर लेना, है ना। तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, जो शून्यांक रहेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तथा शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों का क्या चीज, गुणनफल। गुणनफल कैसे हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र हो गए एक तरफ से ना। शून्यांकों का योगफल ज्ञात करें, दोनों शून्यांक जोड़ लेंगे, और गुणनफल रहेगा तो दोनों गुणा कर लेंगे, बस, है ना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, उतार लो। आप ध्यान सुनिए, इस पर एग्जाम्पल ना, किसी बहुपद, मतलब कोई बहुपद रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का रहा था, कहीं रहा होगा ऐसे, है ना। कोई बहुपद रहा होगा, उससे 2 शून्यांक निकाले गए हैं, है ना, से प्राप्त शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कोई बहुपद रहा होगा इस टाइप का, उससे शून्यांक कैसे निकाले गए हैं, हाई -7 है ना। अब इन्हीं का बस योगफल कर देना है, गुणनफल कर देना है। कैसे लगाएंगे पूरा देखिए, लिखने का तरीका समझिए। पहला लिखेंगे सोल्व, है ना,
तो एक को अल्फ़ा मान लीजिए, एक को बीटा, यानी ऐसे लिख लीजिएगा, माना अल्फ़ा क्या है 3 है, और एक को लिखिएगा बीटा क्या है, एक को बीटा, क्या लिखेंगे -5। अब इनका योगफल और गुणनफल कर लिया जाए, तब क्या बोलेंगे, शून्यांकों का क्या बोलेंगे, योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ना, यानी दोनों जोड़ना है, एक 3 लेना है, आई प्लस बीटा क्या है -5, 3 प्लस, अच्छा ठीक है, प्लस माइनस बड़ा करेंगे तो माइनस, घटा लीजिए, बड़े का चिन्ह माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2, ये योगफल हो गया। अब क्या करना है, गुणनफल, एंड दोनों क्या चीज डाट कर दें, क्या ऐसे कर दें, एंड शून्यांकों का क्या चीज गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिखा है ना, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा किसको माने हैं, अल्फ़ा किसको माने हैं 3, और बीटा किसको माने हैं -5 को, प्लस माइनस बड़ा -5 3 15, तो हाई हो गया एक आंसर, गुणनफल हो गया, हाई आंसर योगफल हो गया ना। कर लेंगे, इस तरह इन सब का करना है, कर लेंगे, करना पड़ेगा कोई और, चौथा लगा लेंगे, भिन्न का है, भिन्न का जोड़ना जानते हो, कर लोगे, चलो उतार लेते ना पहले सब, चलिए अब भिन्न डाल लीजिए ये वाला ना, बहुपद दिया रहेगा, बहुपद के शून्यांकों, बहुपद के शून्यांकों तथा बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कह देगा। बहुपद है, कोई बहुपद दिया रहेगा, है ना, कोई बहुपद दिया रहेगा, और उस बहुपद से हमें क्या करना पड़ेगा, जो शून्यांक हैं और जो उनके गुणांक होंगे उनके बीच संबंध स्थापित करने का कहता है, सही ना। अगर सोचो ऐसे, यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, अगर बहुपद इस रूप का होता, देखो इतना के शून्यांक अल्फा था बीटा हो, तो सुना है, बहुपद इतना के शून्यांक क्या हो जाए, अल्फा था बीटा हो, दिया हो तो सही है, अगर नहीं दिया रहेगा तो पहले शून्य निकाल लेंगे, तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अगर बहुपद इतना के शून्यांक अल्फा था बीटा हो जाएं तो संबंध कैसे दिखाओगे, देखो हम हिंदी में लिख रहे हैं, तुम लोग हिंदी वाला ही याद करना अच्छे से। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, ये शून्यांक एक तरफ रहेगा, है ना, जो शून्यांक रहेंगे उनको जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, है ना, दोनों को जोड़ देंगे, शून्यांक जो रहेंगे, अभी जो निकाले हैं योगफल गुणनफल ना, उस यहाँ योगफल ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करने के बाद उसको कैसे बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे, -x का गुणांक अब बटे x² का गुणांक, यानी इससे हम ये अगर दिखा देंगे तो एक संबंध ये हो जाएगा, शून्यांक और
हाई गुणांक के बीच एक संबंध हो जाएगा। एंड और एक तरीका और है, ये थोड़ा देखना पड़ता है, ऐसे शून्यांकों का क्या चीज़, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल शून्यांक क्या रहेंगे, अल्फा रहेंगे, बीटा रहेंगे, दोनों गुणा कर देंगे। अब इस गुणा को हम क्या करेंगे, इस टाइप का बना देंगे, अचर पद अब बटे क्या चीज़, यक्स स्क्वायर का गुणांक, इस रूप का कर देंगे। ये दोनों कर दिए, ये दोनों चीज़, तो समझ जाना कि संबंध की जांच हमारी हो गई। सत्यता की जांच करना होता है कि संबंध की सत्य जांच करना है कि सही है कि नहीं। अचर पद क्या होगा, यहाँ संख्या होगा, ये अचर पद है। अब b क्या है, एक तरफ से यक्स गुणांक हो जाएगा, a क्या होगा, यक्स स्क्वायर गुणांक होगा, है ना। एक तरफ से एक फार्मूला हो गया। जब भी संबंध जांच कहेगा, संबंध की जांच कीजिए किनके के बीच, शून्यांक और गुणांक के बीच, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में ऐसे चलेंगे, लेकर जोड़ेंगे, इस रूप का बना देंगे। यहाँ भी वही बात, गुणा करेंगे, हिंदी में ऐसे लास्ट में लिख देंगे, बस इतना दिखा देंगे, संबंध की जांच हो जाती है। अभी एक एग्जाम्पल देने क्लियर हो जाएगा। पहले उतारो इतना पर्सनावली का ना, सीधे पर्सनल चलेंगे। अब आइए एक्सरसाइज ना, पहला क्वेश्चन लगा लीजिए एक्सरसाइज का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर सूत्र लिखाएंगे, तब चल जाएगा ना लेकर। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 2.2 में आ जाओ, बस पर्सनालिटी 2.2 में है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ पहले पढ़िए तो अच्छे से। दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहली बार शून्यांक ज्ञात करना है इसमें, और हम कल सिखा दिए थे शून्यांक कैसे निकाला जाएगा। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करना है, यानी संबंध की भी जांच हमें करना है। जो शून्यांक रहेंगे, जो उनके बीच जो गुणांक का होता संबंध, वो भी हमें जांच करना है ना। तो इसमें पहले क्या किया, शून्यांक निकाला जाए। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, पहला पॉइंट में है ना, सवाल ऐसे है कुछ हो, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला है ऐसे कुछ ना, इसको पहला लिया गया है। हम एक लगा रहे हैं, कोशिश करिएगा और लगाइएगा, नहीं तो हम लगाएंगे, हो सकता है इसमें पूरा लगवाएं ना, ध्यान से सुनिएगा। अब इससे लिखने का तरीका पूरा समझिए अच्छे से। पहले क्या करिएगा, हम शून्य निकालने वाले हैं ना, सबसे पहले शून्य निकालने का है, तो एक हेडिंग टाइप लिखिएगा ऐसे, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए, इतना लिखेंगे शून्यांक के लिए, ऐसे हेडिंग टाइप। इसी को पहले यक्स के रूप में है ना, मान लीजिए एकदम कल की बात थी, जैसे निकालने कहे थे शून्यांक, माना पी यक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसे हो गया। पहले शून्य निकालेंगे। अब बताइए क्या करेंगे इसके बाद, हियर क्या बोलेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर 0 रखा जाएगा, तो रखना इधर, रखेंगे उधर ना। पहले इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये सवाल लगवाए भी थे, है ना। इसका गुणनखंड कैसे होगा, 4 दूनी 8, 4 में से 2 घट जाएगा, 2 आ जाएगा ना, हो गया, माइनस 8 इक्वल 0। यक्स स्क्वायर माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे, 4x माइनस आई प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, है माइनस है, कोष्टक टूटेगा, आई प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 8 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या होगा बताइए, यक्स कॉमन क्या बचेगा, यक्स माइनस 4, यहाँ से कॉमन क्या है, 2 है, यक्स माइनस 2 चौको 8, सही है, दोनों सेम सेम हो गया। इसको एक कोष्टक कर लीजिए, इसे दूसरे कोष्टक कर लीजिए, बराबर 0। क्या लिखेंगे, यदि यक्स माइनस 4 बराबर 0, पहले इसके लिए निकालना सिखा दिए बाबू, बस पढ़ लो उसको ध्यान से, माइनस हो जाएगा प्लस,
ये हो गया यक्स का मान, तथा एक और निकाल लो इसके लिए, यक्स प्लस 2 इसके लिए 0 दिखा दो, तो प्लस है उधर जाकर माइनस, क्या बोलेंगे अतः बहुपद के क्या चीज़, बहुपद के शून्यंक क्या क्या हो गए हैं, 4 तथा -2 हैं। बहुपद शून्य निकल गए हैं, एक काम हम कर लिए, शून्य निकाल लिए, है ना, शून्य निकाल लिए। अब ध्यान सुनिए, इसके बाद अब संबंध की जांच करेंगे, तो यहाँ हेड बना लीजिए, फिर संबंध की जांच के लिए, संबंध की जांच के लिए ऐसे, अब संबंध की जांच के लिए क्या करेंगे, एक बार माने हैं, अब लिखना ऐसे, पुनः माना अच्छा रहेगा, पुनः माना। जो है शून्यंक है वो, इनको अल्फा मान लेना, इस बीटा, अल्फा बीटा, एक को अल्फा मान लो, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 हो गया। देखिए ये हम कल बस सिखा दिए थे, अब इस पर गौर करिएगा ध्यान से, सही ना। देन तब क्या करेंगे, हम बोले अभी कि हिंदी में लिखेंगे, हिंदी हम ना पहले शून्यंकों का पहले क्या लिखेंगे, योगफल, योगफल क्या करेंगे ऐसे, है ना, योगफल क्या बोले हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी पहले दोनों को जोड़िएगा, इनको जोड़ लीजिए, 4 और प्लस बीटा का स्थान पर -2, प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस क्या आ गया, 2 आ गया, ये हो गया योगफल, समझ रहे हैं। अभी हम योगफल निकाले हैं, अब इसको हमें बनाना क्या है, कुछ ऐसे बनाना है, ध्यान समझिएगा, -x का गुणांक अब बटे क्या बनाना है, x² का गुणांक, ऐसे बनाना है, ये हमको बनाना है, ध्यान समझिएगा ऐसे। यानी इसमें पहली बात देखो, पहले बटे है, पहली अवस्था तो है बटे है ना, तो पहले इसको बटे में कर लीजिए, नीचे एक छुपा है उसको दिखा दीजिए, हो गया बटे में, है ना। अब फिर क्या करेंगे, ये वाला ऊपर वाला हम सोचते हैं यक्स गुणांक बन जाए, और नीचे वाला जो है x² गुणांक बन जाए, तो इस दो को यहाँ आप देखिएगा, यक्स है ना, यक्स का गुणांक क्या है, -2 है ना, यहाँ क्या बोली है, 2 है, यहाँ यक्स का गुणांक क्या है, -2 है, जबकि यहाँ 2 है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो पहले सोचिए कि हाई वाला माइनस यहाँ हो जाए, तो -2 ऊपर बना लिए, एक जो है देखो यहाँ एक छुपा है, x² गुणांक क्या है, 1 है ना, तो एक अपने स्थान ठीक है, लेकिन अपने मन से इकट्ठ माइनस लगाओगे तो मान में हो गया परिवर्तन, ऊपर तो प्लस नीचे माइनस, अपने मन से कैसे हो जाएगा, तो मान में परिवर्तन ना हो तो 8 माइनस किए हो तो 8 और कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हाई वाला जो -2 है यहाँ का हो गया ना, 8 हाई जो माइनस है इस सूत्र का हो गया, जो हमको लाना है, समझ रहे हैं। यानी अब इस माइनस को हम उतार लेंगे, और इस -2 को क्या लिखेंगे, इस -2 को क्या लिखेंगे, -2 को लिखेंगे x का गुणांक, यानी -2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, x का गुणांक, ये चीज अपान, 1 के स्थान पर लिखेंगे, 1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1 क्या है, x² गुणांक है, और जबकि -2 क्या था, x का गुणांक था, तो -2 जो है x का गुणांक है, 1 क्या है, x² गुणांक है, तो 1 के स्थान पर लिखेंगे ये चीज़, x² का गुणांक। तो अभी बस योगफल वाली बात हो गई, अब 8 रह गई गुणनफल वाली बात। हिंदी से ये हिंदी वाला बनाना जाता है बस,
सही ना, ये बीच में जोड़कर, अभी नहीं, अभी एक रह गया ना, हो ना, एक कौन रह गया बताइए, एक और रह गया, तथा क्या चीज़ बोलेंगे, शून्यंकों का क्या बोलेंगे, गुणनफल, जान जाएंगे ना, अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणा करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर ना। अल्फा का मान क्या बताइए, अल्फा का मान यहाँ है 4 गुणे बीटा का मान क्या है -2, गुणा कर लीजिए 4 दूनी 8, एक गुणनफल निकल गया, गुणनफल बाबू निकल गया, लेकिन अब इसको हमें बनाना है क्या चीज़, ऐसे बन जाए अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांकीय बनाना है, बोले हैं। इतना करने के बाद ये हमको बनाना पड़ेगा, पीछे लिखवाएं अभी सूत्र टाइप में, और जो सूत्र टाइप लिखाए हैं वो एकदम उस तरह, सही ना। -8 हो गया बाबू। अब ध्यान सुनना, पहली बात देखो, इसमें बटे है तो पहले इसको बटे कर लो, बटे में ऐसे कर लो, एक जो छुपा है देखा दो, बटे में हो गया। अब तनिक कोशिश करो कि इसमें पहले से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बनाना पड़ेगा। और तो -8 हम बोले यहाँ जो होता है पूरा अचर पद होता है, ax² + bx + c, यह क्या है, अचर पद है ना। तो बात क्या है, ये अचर पद है -8, यानी इस -8 को अचर पद लिख सकते हैं। और जो 1 है, बोले 1 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है, यानी 1 को हम x² का गुणांक लिख सकते हैं, यानी -8 के स्थान पर लिखेंगे बाबू, बताइए अचर लिखेंगे, क्या चीज़, अचर पद लिखेंगे, अब बटे 1 के स्थान पर x² का क्या लिख देंगे, गुणांक लिख देंगे, क्योंकि 1 जो है x का गुणांक है, -8 अचर पद हो गया। बस इतना कर लिए, तुरंत कर देना संबंध की जांच हो गई, यहाँ लिख देना अतः, हाँ एक लाइन लिख देना, बस काम खत्म, अतः संबंध की जांच हो गई, जांच हो गई, बस इतना तक लिख देंगे, काम खत्म। क्लियर है, उतारे जी प्रथम।